Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is my channel Food on a Fork. My today's video is about my grocery haul New Year January 2021 grocery haul. आज मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं ग्रोसरी करते हुए क्या क्या लेती हूँ, क्या क्या ख्याल करती हूँ, क्या क्या चीज़ों का ख्याल करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें लेती हूँ। अक्सर हमारे घरों में पिछले महीने से कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो पहले ग्रोसरी पे जाने से पहले आप सबसे पहले सेफ्टी, अपने हाथों और अपने चेहरे की सेफ्टी, मास्क और सैनिटाइजेशन वगैरह का ख्याल रखें। फिर उसके बाद आप अपने घर से निकलें। यहाँ मैं तैयार हुई एंड वी आर रेडी टू गो। यूजुअली मैं ग्रोसरी एक ही जगह से करती हूँ जहाँ मुझे सब कुछ अवेलेबल हो, क्योंकि टाइम कम होता है और बच्चों को टाइम देना होता है, घर को टाइम देना होता है। इस वजह से मैं बहुत सिलेक्टिव जगहों से ग्रोसरी करती हूँ। पेशावर में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स हैं जहाँ पर आप ग्रोसरी कर सकते हैं। मैं यूजुअली हाइपर मॉल से ग्रोसरी करती हूँ, इकोनॉमिकल है और अच्छा है। अल्फता से भी कर लेती हूँ बाज़ुकात, कभी कुछ चीज़ें वहाँ से ले लेती हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ से, कुछ चीज़ें सिटी मार्ट से ले लेती हूँ। और आज मुझे जाना था मैक्रो मॉल में और कुछ चीज़ों का मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि यहाँ से आप ग्रोसरी ट्राई करें, तो कुछ चीज़ों की मैंने ग्रोसरी यहाँ से की और बाकी जो अपना यूजुअल जो महीने का जो लेना देना था या कुछ चीज़ें थी वो मैंने अपने हाइपर मॉल से ही की। This is when we are on our way for shopping of our grocery. मंथली जो हम चीज़ें लेते हैं उसकी पहले मैंने लिस्ट बना ली थी। तो पेशावर इज़ माई फेवरेट सिटी, इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ, बस मुझे पेशावर शुरू से बहुत बहुत पसंद है। ये लिस्ट मैंने बनाई हुई थी, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि टाइम की कमी की वजह से मुझे लेना रह गई, तो वो मैं एक और टूर लगाऊंगी। तो वो स्नैक्स वगैरह और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जब मैं ग्रोसरी करूँगी तो वो मैं फिर आपको उसका अलग से एक व्लॉग बना के आपको आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल पहले तो हम मैक्रो मॉल में गए। इसका मैंने बहुत सुना था नाम, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं गई थी, तो मैंने सोचा आज ट्राई करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है या कैसा माहौल है और साथ में प्राइसेस कैसी हैं। जो आम मैं ग्रोसरी करती हूँ उसके मुकाबले में ये प्राइसेस जो हैं अच्छी हैं, कि कम हैं या ज़्यादा हैं या वैसी ही हैं, कुछ कंपैरिजन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं, बाकी अपनी पुरानी जो हमारा हाइपर मॉल है वहीं से मैंने की। ये साइड पे, राइट साइड पे हाइपर मॉल है जब आप हयाताबाद से आएंगे, और लेफ़्ट साइड पे आपके मैक्रो मॉल है। तो मैक्रो मॉल जो है वो लॉकडाउन के अंदर ही दौरान में खुला है, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे ग्रोसरीज़ ही हैं और बाकी चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी जो नॉर्मली जो मंथली ग्रोसरी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी,
लेकिन और चीज़ें और मतलब जो आइटम्स हैं या जो कपड़े हैं या जो एक्स्ट्रा शूज़ वग़ैरह वो अभी हमने नहीं शुरू किए। बहरहाल मुझे तो अपना ही मंथली सौदा ही लेना था, तो इसी वजह से मैं पहले यहाँ गई। पार्किंग एरिया इसका काफ़ी खुला और बड़ा था। बाहर से तो ये बहुत स्पेशियस और बड़ा लग रहा है। कंस्ट्रक्शन इसमें अंदर शुरू है, साइड्स पे भी शॉप्स वगैरह बन रही हैं। इसका ये है फ़ायदा है कि सब चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये हम हाथों को सैनिटाइज़ किया, अंदर गए। स्टार्ट में आपको फार्मेसी दिखी राइट साइड पे। उसके अलावा ये कारपेट का सेक्शन है, ये ट्रॉलीज हैं और ये इनके मैनेजर वगैरह और यहाँ पे जो स्टाफ है वो बैठा हुआ था। और सफाई और सैनिटाइजेशन का इनका बहुत अच्छा सिस्टम था और स्पेशली जो स्वीपर्स थे वो कंटिन्यूसली मॉबिंग कर रहे थे। ये इनके जो कुछ गारमेंट्स अभी स्टार्ट हुए हैं लॉकडाउन के बाद, ये उसका सेक्शन है। ये स्टार्ट ही में आपको इनके लोशंस और बॉडी लोशंस, बॉडी वॉश, हैंड वॉशेस, ये सेक्शन है उनका। ये उनके बैग्स एंड पर्सेस जो हैं उनका पोर्शन था। अच्छा, जो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, नॉर्मली घर में 2-3 वॉशरूम्स तो यूज़ होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग से टूथपेस्ट लेना, शैम्पू लेना, फिर हैंड वॉशेस लेना, तो वो जो सिलसिला था वो मैंने यहाँ कैट फूड भी था, अवेलेबल था। और साथ में सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो पेपर टॉवल्स हैं और टिश्यू बॉक्सेस और पेपर टॉवल्स वगैरह होते हैं। टिश्यू बॉक्सेस घर में मौजूद थे तो मैंने पेपर टॉवल बाय किए। फिर कुछ यार्डले और डव के और उसके अलावा और भी कुछ बॉडी स्प्रेस थे, तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक बॉडी स्प्रे लिया। वो मैं आपको शो करूँगी जब मैं ग्रोसरी आपको खोल के शो करूँगी घर में, तो मैं आपको अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी सारी। फेस वॉश मेरा ख़त्म था तो मैंने फेस वॉश यहाँ से लिया क्लीन एंड क्लियर का। ये जो सेक्शन है इनका, ये जो प्लास्टिक की जो आइटम्स हैं, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, यानी जो फर्नीचर वगैरह है या बास्केट्स हैं, डस्टबिन्स हैं और कुछ जो इनकी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मौजूद थी। ये सारे स्क्रब्स और फेस वॉशेस और परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस का पोर्शन था। जी, ये मेरा गार्नियर। कुछ वेट वाइप्स मुझे चाहिए थे बच्चे के लिए, बेबी के लिए। और कुछ पैसिफायर्स इसके एक्सपायर हो गए थे
वो मैंने यहाँ से परचेज़ किए। अच्छा, यहाँ पे मुझे बेबी के लिए डायपर्स नहीं मिले। उसके डायपर का साइज़, टीपू के डायपर का साइज़ 6 है। माशाल्लाह से वो 3.5 साल का है। अब मैं उसको छुड़वाना चाह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर डायपर्स नहीं मिले कैन बेबी में, तो मैं फिर वो डायपर्स मैंने मॉलफिक्स में लिए, हाइपर मॉल से ले लिए। बच्चों के लिए कुछ नूडल्स, आई नो दे आर नॉट हेल्दी, बट ये एक ऑप्शन है। आप बच्चों को हर वक्त एक चीज़ नहीं चाहिए होती, वो चीज़ें चेंज करके वो मांगते हैं। यानी अगर आप एक दिन उनको सॉसेजेस बना के देंगे तो दूसरे दिन वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर आप उनको नगेट्स बना के देते हैं तो वो तीसरे दिन 2-3 दिन खाएंगे, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक ऑप्शन के तौर पे मैंने ये साथ में रखा कि बार बार मुझे बाहर ना निकलना पड़े। और अब फिर कोरोना की वजह से थोड़ा जो है स्ट्रिक्टनेस आ गई है और खौफ व हिरास सा फैला हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से और इस मूज़ी बीमारी से दूर रखे, इसको हमसे दूर रखे, और अल्लाह ताला हमको सबको अपने घरों में बहिफाजत हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये जो कुछ आइटम्स यहाँ से मैंने लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो सिर्फ चेक करना था कि ये ये इकोनॉमिकल है या नहीं है। क्योंकि माँ तो सबसे पहले यही सोचती है, एक हाउसवाइफ यही सोचती है कि बजट चलाना है घर का, तो फिर उसके हिसाब से आपने परचेज़ करना होता है सब कुछ। तो ये जो स्पाइसेस वगैरह का सेक्शन था इनका काफ़ी अच्छा अरेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा। ग्रोसरी तो सारी कंप्लीटली यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। कुछ मसाले थे, कुछ जो मैंने यहाँ से बाय किए। यहाँ से फिर मैं हाइपर मॉल चली गई, तो वहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ से मैंने परचेज़ की। ये अब आई थिंक, हाँ जी, ये मैं एंटर हो चुकी हूँ हाइपर मॉल में, और वहाँ पर इंतहाई बला का रश, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ से शुरू करूँ। ये मैं जो उनकी जो क्या कहेंगे, जो उनके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस थे और फिर बर्तनों वगैरह का जो सेक्शन था, वहाँ से मैंने एंटर हुई। और मुझे फ्राइंग पैन या तवा टाइप जो चीज़ थी वो चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर मुझे पसंद नहीं आई, वो मुझे हल्की लगी, तो मैंने वो छोड़ दी। यहाँ से मैंने कुछ ख़ास नहीं बाय किया, बस एक जनरल टूर लिया, और फिर मैं ग्रोसरी की तरफ चली गई थी। यहाँ पे बस मुझे एक छोटा सा टब बस पसंद आया था। वो ये था कि मुझे मैरिनेशन वगैरह के लिए चिकन या कोई चीज़ मैरिनेट करनी हो तो खुला सा टब चाहिए था, या बाउल चाहिए था बड़ा सा, तो वो मुझे पसंद आया यहाँ पे, वो मैंने ले लिया। ये इनके मैट्स और जो बाकी सामान है, फ्लोर मैट्स हैं, और उसके अलावा जो दस्तरखान है, और उसके अलावा जो नैपकिन्स वगैरह का सेक्शन है।
प्लास्टिक शीट्स वगैरह। उस तरफ सारे गारमेंट्स का सेक्शन है, तो वहाँ पे मुझे कुछ लेना नहीं था। ये प्लास्टिक और इनकी जो बास्केट्स वगैरह और जो प्लास्टिक का सामान था उसका सेक्शन था। यहाँ पे मुझे एक बड़ा बाउल चाहिए था, उसकी जगह मुझे ये छोटा सा टब पसंद आया, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। यहाँ से होते हुए सामने बेकरी है राइट साइड पे, फिर हम अपने नॉर्मल जो रूटीन के शेल्फ्स हैं वहाँ पे हमने स्टार्ट लिया। शेल्फ वाइज मैं घूमती हूँ और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ से ले लेती हूँ। घर में हैंड वॉशेस ज़्यादा यूज़ होते हैं और डेटॉल के यूज़ होते हैं, तो बस एहतियातन कुछ 2-3 सोप्स घर पे थे और 2 सोप्स मैंने और ले लिए। ज़्यादातर मैं डेटॉल या लाइफ बॉय यूज़ करती हूँ। फिर कुछ हैंड वॉशेस और रीफिल्स लिए। यहाँ पे मैंने डेटॉल के ऑल सरफेस क्लीनर्स लिए, वो मॉपिंग में यूज़ होते हैं और वैसे भी उसमें भिगो के अगर आप कपड़ा सरफेस पे लगाएंगे मेज़ पे या सोफ़ाज़ वगैरह पे और दरवाजे वगैरह, वो उससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। ये इनका मीट सेक्शन है। यहाँ पे मटन, बीफ और बीफ के साथ साथ कबाब वगैरह और जो मटन और बीफ की कलेजी और ब्रेन और पाए, ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। साइड में चिकन का सेक्शन था, तो चिकन तो मेरा ये हिसाब होता है कि मैं मंथ के स्टार्ट में 5 या 4 चिकन कटवा के, तो वो हम अपने सामने ही कटवाते हैं, वो मैं अलग से मंगवा लेती हूँ, तो वो हमारे अलग हिसाब होता है, वो मैं मॉल से नहीं लेती। तो वो फिर जब ख़त्म हो जाते हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो फिर और कटवा के ले आते हैं। और मटन और बीफ का ये है कि आज तो इतना रश था कि मुझे बहुत मुश्किल से बीफ और कीमा बनाने का मौका मिला, तो मैं वो भी 8 और 10 दिन के हिसाब से ले आती हूँ। किलो कीमा ले लिया और 1 किलो बीफ ले लिया, तो वो मैं जब ख़त्म हो जाए 1 वीक चल जाए, तो उसके बाद फिर दोबारा परचेज़ करती हूँ। वो भी लेके फिर मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स के सेक्शन में आई, तो यहाँ पे मुझे जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च और ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने ली।
असल में ज़्यादातर सब्ज़ी जो है हमारी गांव से आ जाती है। हमारा ताल्लुक़ चूँकि बेसिकली गांव से है, तो वहाँ से हमें अच्छी सब्ज़ी और फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। बेसिक सब्ज़ी जैसे आलू, प्याज, टमाटर वग़ैरह हैं, वो वहीं से आ जाते हैं और साथ में और भी सब्ज़ी आ जाती है। तो वो ऐसी चीज़ें जो असॉर्टेड हैं, जो आउट ऑफ सीज़न हैं और आपको अच्छे मॉल्स में मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी की, तो वो चीज़ें फिर मैं वहाँ से नहीं मंगवाती। वो चीज़ें तो वहाँ मिलती भी नहीं हैं, खैर वो मैं यहाँ मॉल से ले लेती हूँ। इसमें भी मैंने भिंडी ली 1 किलो और कुछ बेल पेपर्स थे, रेड और येलो और ग्रीन, वो मैंने परचेज़ किए। और स्प्रिंग अनियन वग़ैरह, क्योंकि मुझे चाइनीज़ खाने मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, तो मैं चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, राइस वग़ैरह भी बनाती हूँ। और बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ वग़ैरह मुख्तलिफ़ टाइप की और साथ में स्पैगेटीज़ वग़ैरह उसमें डालने के लिए मैंने बेल पेपर्स बाय किए। उसके अलावा फ्रूट्स, सर्दियों में तो सिर्फ सिट्रस अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर, तो सिट्रस फ्रूट्स में मैंने यहाँ से कीनू और माल्टे बाय किए और साथ में बनानास परचेज़ किए। बाकी जो वेजिटेबल्स थे वो घर में अवेलेबल थे और मुझे और चीज़ें लेनी नहीं थी, तो ज़्यादा मैंने फ्रूट्स वग़ैरह यहाँ से लिए। अच्छा जी, फिर जब हम घर आ गए वापस थक हार के, तो मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ग्रोसरी शेयर करूं कि मैंने कौन कौन से ब्रांड की क्या क्या चीज़ ली है। प्राइसेस तो मुझे मालूम नहीं, वो तो इकट्ठी मैंने जो पेमेंट की है उसी में एडजस्ट हुई हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो मैंने ली और किस ब्रांड की ली, जो मैं यूज़ करती हूँ किचन में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आटा सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 15 दिन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बासी आटे में स्मेल आ जाती है, कीड़े वगैरह, या उसको पश्तो में क्या कहते हैं, स्पगे, वो आ जाते हैं छोटे छोटे कीड़े ब्राउन, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि मैं वो उसकी स्मेल से बचने के लिए हम 10 kg का पैकेट लेते हैं। फिर 10 kg मैंने राइस लिए। उसके अलावा ये मेरे फ्रूट्स थे और ये सारे वेजिटेबल थे, बेल पेपर्स, साथ में आपको नज़र आ रहा होगा स्प्रिंग अनियन थे, और ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है कीमा है और बीफ है, ये मैंने यहाँ से लिए हाइपर मॉल से। उसके अलावा मैक्रोनीज़ मैंने लिए। मेरे बच्चे ज़्यादा एल्बो मैक्रोनीज़ खाते हैं, उनको पसंद है, तो वो बड़े साइज़ में भी और छोटे साइज़ में भी मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा स्पैगेटीज़ और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए। क्रम्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मैं कटलेट्स वगैरह बनाती हूँ, तो उसको कोट करने के लिए। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, उसके अलावा ये एक और पैकेट मैक्रोनी का, और केचप 3 kg, और उसके अलावा 12 kg कुकिंग ऑयल। लगता मेरा 10 to 11 kg है, लेकिन kg में एहतियातन एक ले लेती हूँ। घी हम लोग नहीं यूज़ करते, ये मॉलफिक्स, और बेबी के लिए नीडो, और विनेगर और सोया सॉस, चाय,
और मसाले। ये जी पिकल जो मुझे बहुत पसंद है, लेमन पिकल, ये मैं अपने लिए ख़ास तौर पे लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे न्यूटेला है बेबी के लिए, उसको बहुत पसंद है टीपू को। और काली मिर्च, जेलीज और मछली मसाला, बम्बई बिरयानी के पैकेट्स और कस्टर्ड बनाना फ्लेवर और धनिया ग्राइंड किया हुआ, और उसके अलावा काला नमक और चिकन क्यूब्स, स्टॉक क्यूब्स और टीपू के पेसिफायर्स। और उसके अलावा ये मैगीज़ जो मैंने लिए थे, नूडल्स उनके लिए, और कुछ बिस्किट के पैकेट्स थे जो बच्चे खाते हैं शौक से, वो मैंने लिए। मिक्स पैकेट मैंने लिए मैगी के। उसके अलावा टॉयलेटरीज में सोप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ स्क्रब्स थे किचन के लिए, कुछ स्वीप के 2 बॉटल्स थी, और उसके अलावा ये जो ऑल सरफेस क्लीनर है, और डेटॉल था मीडियम, और शैम्पू था, और उसके अलावा जो मैंने अपने लिए बॉडी स्प्रे लिया था वो मौजूद है एन्चेंटर का, वो मैंने लिया। उसके अलावा ये सर्फ, मैं ज़्यादातर सर्फ एक्सेल और ब्राइट ही यूज़ करती हूँ, तो आज मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्राइट ले लूँ। और सनलाइट मैं लेती हूँ, जो हल्के कपड़े हैं, जो ज़्यादा मैले नहीं होते और जो हार्ड, उनको धोना नहीं पड़ता, उनके लिए मैं सनलाइट ले लेती हूँ साथ, ताकि, और सनलाइट की खुशबू भी अच्छी होती है ज़रा। ये मेरा गार्नियर 3.61 हेयर कलर, ये मुझे काफ़ी दिनों बाद मुझे यही वाला नंबर मिला तो मैंने लिया। क्लीन एंड क्लियर का डीप एक्शन फेस वॉश, और उसके अलावा टूथपेस्ट सेंसोडाइन अपने लिए लिया, और कोलगेट बच्चों के लिए। उसके अलावा वेट वाइप्स और कुछ स्क्रब्स और जो स्पॉन्जेस थे किचन के लिए, क्लीनिंग मैट्स थे और स्क्रब्स थे, और ये जो है विम मैं यूज़ करती हूँ लॉन्ग बार, तो ये मैंने डबल 2 पैक लिए। उसके अलावा पेपर टॉवल, और साथ में जो मेरा छोटा सा मुन्ना सा टब मैंने लिया था, जिस सारे शॉपिंग में मुझे उसी की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैंने अपने लिए छोटा सा किचन के लिए एक टब लिया है। ये मुझे शॉल पसंद आई थी आम यूज़ के लिए, घर के लिए, तो ये भी मैंने ले ली, मुझे अच्छी पड़ी, 650 में पड़ी तो मैंने ले ली। और ये टब मैंने 280 में लिया, जो मुझे बड़ा पसंद था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज ग्रोसरी की। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ब्लॉग्स बनाऊं और आपके साथ अपनी लाइफ और जो एवरीडे है वो है जो उसको जो व्लॉग्स हैं वो शेयर करूं, तो काइंडली आप